प्रिय विद्यार्थियों, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम मीनिंग सीखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन, accumulation, analysis, assessment and control of cost. Cost accounting explain the cost of production of a product. एक प्रोडक्ट को उत्पादित करने की हमारी क्या लागत आती है। एक सर्विस को हम देते हैं तो सर्विस को रेंडर करने की हमारी क्या लागत आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये एक अकाउंट्स की विशेष शाखा है। विच इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन, जिसमें हम अलग अलग वर्क्स में बांटते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनको असाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं अलग अलग प्रकार की लागतों को। द रूल एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हैव डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय द एक्सपीरियंस। अनुभव के आधार पर अलग अलग इसके रूल नियम बनाए गए हैं, इसके अपने सिद्धांत हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग को इनकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अपनी कुछ सीमाएं हैं। वित्तीय अकाउंटिंग है जो हमारी, उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वो वित्तीय आधार पे हमारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है, जबकि लागत लेखांकन में हम हमारी लागत के आधार पर किसी वस्तु की, किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की क्या लागत है वो निकालने में इसका यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वेल्डन, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग प्रिंसिपल, मेथड्स, टेक्निक्स इन द ascertainment of cost and analysis of variance as compared with standards और previous experience। वेल्डन ने क्या कहा है? लागत लेखांकन अकाउंटिंग को लागू करना है, कॉस्टिंग के प्रिंसिपल को लागू करना है, उसकी टेक्निक्स को, उसके मेथड्स को किसी वस्तु, प्रोडक्ट, सर्विस की लागत निकालने के लिए। और हमने क्या परिमाप निर्धारित किया था, क्या स्टैंडर्ड निर्धारित किया था, क्या होना चाहिए था, उससे कंपेयर करना और कहाँ हमारे कम हुए या ज़्यादा हुए उसका वेरिएंस निकालना। जो हमारे पिछले अनुभव के आधार पर हमने परिमाप निर्धारित किए थे कि भाई इतना हमारा लागत होनी चाहिए और फिर एक्चुअल में कितनी हुई है, उससे हम कंपेयर करते हैं कि हमारा फेवरेबल रहा या हमारा एडवर्स आया। लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, या हम कह सकते हैं नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? एज द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर प्रोवाइडेड बाय द होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में होते हैं। उसकी वित्तीय जो हमारे लेन देन होते हैं उनके बारे में वो बताता है। वो पूरे साल के जितने भी हमारे लेन देन होते हैं उन सब को बताता है। उनका मैनेजमेंट की प्लानिंग में, उसको कंट्रोल करने में, डिसीज़न लेने में लिमिटेड रोल है। तो उस को हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग शोज़ ओनली द नेट रिजल्ट ऑफ द बिज़नेस। जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो बिज़नेस की एक टाइम पीरियड में क्या क्या लेन देन हुए हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन ट्रांजैक्शंस के बेस पर क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है या क्या सिचुएशन है बिज़नेस की, कैसी स्थिति है, उसके बारे में बताता है। ना कि हमारी लागत क्या है, हमारा प्रत्येक प्रोडक्ट का, प्रत्येक वस्तु का क्या लाभ हुआ है या उसकी क्या हानि हुई है, या हमारे कॉस्ट सेंटर पर कि हमारी कॉस्ट कितनी आई है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, या किसी जॉब को हमने किया है, किसी बैच में अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को, तो उस बैच की हमारी प्रोडक्शन की लागत क्या है उसके बारे में हमें बताता। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डू नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। हमारी लागत जो है वो दो तरह की होती है, प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत वो होती है, डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जिसे हम सीधे प्रोडक्ट से जोड़ सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पे हमारी लागत कितनी आई। जो लागत हमारे प्रोडक्ट का पार्ट बन जाती है
वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रत्यक्ष लागत हमारी वो होती है जिसको हम सीधे एक प्रोडक्ट से, पर्टिकुलर सेवा से, पर्टिकुलर वस्तु से हम उसको नहीं जोड़ सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस प्रकार का डिफरेंस करने में उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं किया जाता है। वो ओवरऑल लागत को तो बता देता है, ओवरऑल बता देता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि क्या डायरेक्ट लागत है, क्या इनडायरेक्ट लागत है प्रोडक्ट की, कौन सी कंट्रोलेबल है, कौन सी अनकंट्रोलेबल है, कौन सी वेरिएबल है, कौन सी नॉन वेरिएबल है। इस तरह के बाइफर्केशन करने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम नहीं करता। तो अफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट, इस तरह का बाइफर्केशन करना ज़रूरी है। तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें फेल हो जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल टू रिवील द वीक पॉइंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के क्या वीक पॉइंट्स हैं? इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो केवल उसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस है उसके बारे में बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि किस प्रोडक्ट से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, किस प्रोडक्ट से हमें कितना नुकसान हो रहा है, कि एक प्रोडक्ट को हमें चालू रखना चाहिए या उसको बंद कर देना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट हमें नुकसान पहुंचा रहा है, कौन सा अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए फिर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी सूचना हमें उपलब्ध नहीं करवाता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल टू हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। हमें एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, उसके बारे में फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी हेल्प नहीं करता। टोटल कॉस्ट incurred during the period divided by total output is only the system of calculating cost of production per unit। पर यूनिट हम लागत निकाल सकते हैं एंड ऑफ द पीरियड। दस इट फेल टू हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। वो सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हमारी हेल्प नहीं करता कि एक प्रोडक्ट की अलग अलग स्टेज है, अलग अलग प्रोसेस से वो गुजर रहा है, तो किस प्रोसेस पर, किस स्टेज पर उसकी लागत क्या है, तो वो फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प नहीं करता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल टू प्रोवाइड कंट्रोल ऑन मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। In the financial accounting, control on cash movement gets very heavy attention। कैश पे तो बड़ा उसका ध्यान रहता है, बट मटेरियल, लेबर या अदर एक्सपेंसेस उसके कंपैरिजन में कैश पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हमारा नगद का कितना लेन देन हो रहा है, उस पर ज़्यादा उसका फोकस रहता है। जबकि जो हमारा प्रोडक्शन में है वो मटेरियल, लेबर या अदर एक्सपेंसेस वो हमारी लागत को बढ़ा देते हैं, हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में, हमारे को प्रॉफिट अर्न करने में या हमारे लॉस इनकर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वो फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लैक ऑफ रिवील ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी। कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के बारे में बता सके। द ओनली जजमेंट इज़ थ्रू इंक्रीज इन द प्रॉफिट और डिक्रीज़ इन द प्रॉफिट। केवल हम प्रॉफिट में कितना इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ उससे पता लग सकता है, बट इंक्रीज इन प्रॉफिट टेक प्लेस थ्रू द कंट्रोलिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और थ्रू कंट्रोलिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल। अब प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें वेस्टेज भी हो सकती है मटेरियल की। कुछ लागतें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमारी लागत कम आएगी, हमारा वेस्टेज कम होगा, लागत कम आएगी। तो उसके लिए फिर हमें ज़रूरी है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल टू प्रोवाइड कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन आफ्टर द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। So cost of production cannot be compared with the expected cost of different period, different job, different department। जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो तो ओवरऑल हमारी कॉस्ट कितनी आई उसके बारे में बताता है। अलग डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट है, कितनी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में कितनी कॉस्ट है, या किसी प्रोडक्ट को बनाने में, की सर्विसेज को रेंडर करने में हमारी क्या लागत आई, उसके बारे में हमें सूचना उपलब्ध नहीं करवाता। और बिना हम ऐसा कंपैरिजन किए
कि कितनी कॉस्ट है वो हमारी बढ़ रही है या घट रही है, कितना उसमें रीज़नेबल चेंज आया, हम कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। उसके लिए फिर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लैक इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज़ अ नो सिस्टम इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच कैन हेल्प टू जज द वेरियस अल्टरनेटिव to improve the performance and working of the different departments, product, market और method of production। ऐसा कोई भी सिस्टम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है जो हमें हेल्प करे कि अलग अलग अल्टरनेट में कि कैसे हम हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अलग अलग डिपार्टमेंट की वर्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे पर्टिकुलर अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो किस प्रोडक्ट को हम ज़्यादा फ्रूटफुल, ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, किस मार्केट पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, किस मेथड ऑफ प्रोडक्शन पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं करवाता। वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से ही मिलती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल टू एनालाइज द लॉसेस इफ़ ड्यूरिंग द पीरियड देर आर लॉसेज इन द अंडरटेकिंग, देन देर इज़ no provision or system to analyze why the losses have taken place। कि लॉस हो गए तो वो लॉस क्यों हुए, उसके कारण नहीं बताता। वो ये तो बता देता है कि कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, बट क्यों वो प्रॉफिट हुआ या क्यों वो लॉस हुआ उसके रीज़न के बारे में नहीं बताता। अगर हमें इन डिटेल इन डेप्थ स्टडी करनी है तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है कि वो बताता है कि हमारा लॉस हुआ तो क्यों हुआ, कहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए, किस लेबर के ज़्यादा हुए, मटेरियल के ज़्यादा हुए या अन्य खर्चे ज़्यादा हुए, तो वो उसके हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल टू कीप proper records regarding use of machinery। There are no system in the financial accounting which record the working hour of machine। working hour कितने थे, उसने कितने घंटे काम किया, उसके बारे में वो हमें सूचना उपलब्ध नहीं करवाता। अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने कितना काम किया, कितना उसमें से आइडियल टाइम है। आइडियल टाइम मीन्स कि कितना टाइम हमारा वेस्ट गया है और कितना टाइम हमने काम किया है, वो उसके बारे में सूचना नहीं देता। स्क्रैप कितना है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल कितना है, डिफेक्टिव गुड्स कितनी है, कितनी हमारी उसमें से स्पॉइलेज हुआ है आउटपुट में से, उसके रिकॉर्ड को फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं रखता। उस रिकॉर्ड को रखने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्ट वाइज हमें सूचना उपलब्ध नहीं करवाता कि किस प्रोडक्ट से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, किस प्रोडक्ट से हमें कितना लॉस हो रहा है, किस प्रोडक्ट पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में उसको हम और प्रॉफिटेबल बना सकें। ऐसी सूचना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उपलब्ध नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल इन हेल्पिंग द डिसीज़न मेकिंग। तो डिसीज़न लेने के लिए हमें क्या अलग अलग सूचना चाहिए कि किस स्तर पर हमारी कितनी लागत है, किस प्रोडक्ट की कितनी लागत है, किस डिपार्टमेंट की कितनी लागत है, कहाँ पर हमारा अननेसेसरी कोई एक्सपेंस तो नहीं हो रहा, कहाँ पर हम उसको कंट्रोल करके हमारे एक्सपेंस को कम कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को हमें खुद खरीदना चाहिए या मार्केट से बाय करके फर्दर उसमें प्रोसेस करके हमें उसे फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ऐसी कोई भी सूचना हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं मिलती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इस प्रकार की डिसीज़न लेने में मैनेजमेंट को कि क्या तो किसी प्रोडक्ट को हमें चालू रखना चाहिए, बंद करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट को हमें चालू रखना चाहिए, बंद रखना है करना है, या किस एरिया में हमें हमारी मार्केट को एक्सपेंड करना है, इस तरह की सूचना सारी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से मिलती है। इसलिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है और इनको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमी भी कह सकते हैं। डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग? पर्पज़ है, रिकॉर्डिंग है, कंट्रोल है, पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, फिगर्स, स्टॉक वैल्यूएशन, ऑपरेशनल रादर देन मैंडेटरी, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटिव एफिशिएंसी, यूज़ ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स एंड डायग्राम। अब इनको हम करेंगे कि हमारा क्या इसमें है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला है पर्पस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में या लॉस के बारे में हमें बताना और हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है
उसके बारे में हमें सूचना देना एक बिज़नेस का, कि कितना पैसा ओनर का लगा हुआ है, कितना आउटसाइडर पार्टी का है, कितने हमारे क्रेडिटर हैं, कितना लोन हमें बैंक से ले रखा है, या कितना हमारी लायबिलिटी टैक्स अथॉरिटीज़ की है, उसके बारे में बताता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज़ है डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कॉस्ट के बारे में मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट उसके अनुसार अपनी प्लानिंग कर सके, अपने ऑपरेशन को अपने बिज़नेस का रन कर सके, अपना कंट्रोल कर सके और उसका डिसीजन ले सके। दूसरा है रिकॉर्डिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासीफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है उन ट्रांजैक्शंस को जो बिज़नेस के इन ए सब्जेक्टिव मैनर, मींस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सपेंस, कि उनका खर्चा किस तरह का है उसके अकॉर्डिंग वो उसको रखता है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन करता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एंड क्लासीफाइंग इन द ऑब्जेक्टिव मैनर, कि भाई हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारे ऑब्जेक्टिव के अनुसार वो उनको रिकॉर्ड करता है। फाइनेंशियल थर्ड है कंट्रोल। अंडर द फाइनेंशियल सिस्टम ग्रेटर कंट्रोल इज़ केप्ट ऑन द कैश, उसका मेन फोकस रहता है कैश पर, कि कितना रिसिप्ट हुआ, कितनी कैश की पेमेंट हुई। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा कंट्रोल रहता है मटेरियल पर, लेबर पर, ओवरहेड पर, कि हमारी कोई वेस्टेज तो नहीं हुई, इन एलिमेंट में हम कैसे हम हमारे एक्सपेंसेस को कम कर सके, उसके बारे में हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। फिर है पीरियोडिसिटी ऑफ द रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का एम है कंटिन्यूसली रिपोर्ट तैयार करना, कि हमारी कॉस्ट का डाटा कितना है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम देना शॉर्ट इंटरवल पे, ताकि फ्यूचर में लॉन्ग रन में हमें लॉसेस बियर ना करना पड़े और हम हमारे प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ कर सकें। वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे सूचना दी जाती है। फिर है इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन केवल मॉनेटरी टर्म में प्रोवाइड की जाती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में मॉनेटरी के साथ साथ नॉन मॉनेटरी की, कितनी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की, या कितने जॉब्स हमने परफॉर्म की, क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, या पर पैसेंजर किलोमीटर, या पर टन हमारी लागत पर टन किलोमीटर, इस तरह की डिफरेंट सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, ना कि उसका उद्देश्य है सेलिंग प्राइस को फिक्स करना। ये हेल्प तो कर सकता है सेलिंग प्राइस को, बट वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन हमें ट्रांजैक्ट तो हमारी सेल को तो पूरे साल करना है और ये साल के एंड में बताएगा, तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। जबकि कॉस्ट अकाउंट हमें सफिशेंट इन्फॉर्मेशन बताता है पहले भी और उसके बाद भी, प्रोडक्शन से पहले भी और प्रोडक्शन के बाद भी, कि किस गुड्स की या किस सर्विसेज की हमारी लागत क्या रहने वाली है, उसके अनुसार हम हमारा प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट प्रोडक्शन इज रिपोर्टेड इन एग्रीगेट एंड दैट टू एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उत्पादन की लागत को रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन वो ओवरऑल बताता है, और वो भी एंड ऑफ द ईयर वो बताता है प्रोडक्शन के बाद कि कितनी हुई। जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ रिपोर्टेड पर यूनिट एज वेल एज ईच जॉब, के पर यूनिट कितनी लागत आई, प्रत्येक जॉब की हमारी कितनी लागत आई, प्रत्येक प्रोसेस की, प्रत्येक बैच की, प्रत्येक सेवाओं की, प्रत्येक डिपार्टमेंट की क्या लागत आई, अलग अलग वो कंपोनेंट वाइज बताता है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्लोज द ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फॉर द होल बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर। वो एंड ऑफ द ईयर बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। जबकि कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट और लॉस को ईच यूनिट में कितना हुआ, प्रत्येक जॉब में कितना हुआ, प्रत्येक प्रोसेस में, प्रत्येक डिपार्टमेंट वाइज वो बताता है। मोरओवर प्रॉफिट कैन बी एस्टिमेटेड बिफोर द प्रोडक्शन एंड आफ्टर द प्रोडक्शन, दोनों का हम कॉस्ट में कर सकते हैं। फिर है फिगर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील विद द एक्चुअल फिगर, कि क्या हमारा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितनी हमने पेमेंट की, उन सब को रहता है। जबकि कॉस्ट अकाउंट पार्टली डील विद द एक्चुअल फैक्ट एंड पार्टली विद द एस्टीमेट, कि भाई हम हमारा खुद का अगर कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हमारी लागत क्या होनी चाहिए, तो उसको भी वो
लेके चलता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। स्टॉक वैल्यूएशन, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस, उस पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो उसकी कॉस्ट है एक्चुअल में हमें वो कितने का आया है उसके आधार पर उसकी कैलकुलेशन की जाती है। ऑप्शनल रादर देन द मैंडेटरी, फाइनेंशियल अकाउंट को बनाना कंपलसरी है अंडर द लॉ इन केस ऑफ कंपनी या अदर बिजनेस, जबकि कॉस्ट अकाउंट को बनाना वो वॉलेंट्री है कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए, कंपनी एक्ट के तहत उनके लिए ऑब्लिगेटरी है, बाकी के लिए वो ऑप्शनल है, वो बनाएं या ना बनाएं वो उनकी मर्जी होती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना मैंडेटरी है। डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटिव एफिशिएंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्रिएट डिफरेंस इन द एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर, वो वर्कर की कितनी एफिशिएंसी है, कितने इनएफिशिएंट है, कितना कौन सा कॉस्ट सेंटर हमारा एफिशिएंट है, कौन सा एफिशिएंट नहीं है, उसके बारे में नहीं बताता। जबकि कॉस्ट अकाउंट हमें ये बताता है कि सूचना देता है कि कौन हमारा ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन वर्कर हमारा इनएफिशिएंट है, कौन सा कॉस्ट सेंटर हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा हमारे लिए हार्मफुल है या वो हमें लॉसेस दे रहा है, कौन सी प्रोसेस में प्लांट या मशीन का कितना प्रयोग हुआ है और उससे उतना फ़ायदा मिला है या नहीं मिला, वो सारा रिकॉर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग में मिलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें नहीं मिलता है। ग्राफ, बार चार्ट और डायग्राम, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनका कोई यूज़ नहीं है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में इनके माध्यम से हम कॉस्ट का एनालाइज करते हैं ताकि फ्यूचर के लिए हम डिसीजन ले सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।